आदरणीय गुरुवर को मेरा प्रणाम तथा आज जो अतिथि यहाँ पर पधारे हैं, आपको भी साधुवाद सहित मेरा प्रणाम और हमारे जितने सारे पदस्थगण हैं, आप सभी को नमन। अभी मंगलाचरण विधि प्रारंभ करने जा रही हूँ। ओम गजानन भूता गणाधिसेवितम् कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ वक्रतुण्ड सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमो नमः। शुभ संध्या। ओम। धन्यवाद। यह कार्यक्रम जिसे कि संस्कृतांतर वीक्षा के रूप में हम लोग अभिधान देकर के आगे कार्य कर रहे हैं। आप सभी लगभग परिचित ही हैं। नीरज भी अपने परिवार के ही हैं, कहीं बाहर से नहीं हैं। यहाँ पर बार बार एक ही बात को दोहराने का उद्देश्य भी यह है कि हम अपने पथ से विचलित ना हो। तो यहाँ पर पथ यह है कि यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर उपस्थापित किया जाता है, उनके वक्तव्य सुने जाते हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका सुझाव, उनके अनुभव जो संस्कृत के लिए या भारतीय संस्कृति के लिए, क्योंकि दोनों को एक साथ लेकर के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक रूप में है। जब आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृत के बिना आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी टेक्स्ट हैं सामान्य रूप से आप संस्कृत में देखते हैं। और अगर आप संस्कृत की भी बात करते हैं तो अगर आपने संस्कृत भी पढ़ा है और संस्कार नहीं है आप में तो वह निरर्थक ही माना जाता है। तो यही कुछ है जिसको लेकर के ये इन बातों को की चर्चा हम कर रहे हैं। और वस्तुतः यह 2020 से जो ये प्रारंभ किया गया 15 सितंबर, यह इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके किया गया जो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर लाया जाए और वो अपना अनुभव बता सकें, उन्होंने क्या किया है
संस्कृत क्षेत्र में, भारतीय संस्कृति क्षेत्र में, जिससे कि अन्य जो आगामी पीढ़ी है, आगामी संतति है, वह इससे लाभान्वित हो सके और या उस दिशा में, उस शोध की में आगे बढ़ सकें। वो यह जितनी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वह चर्चा यद्यपि एक सामान्य चर्चा के रूप में हमारे समक्ष है, लेकिन उसी से कुछ बातें आगे निकल करके सामने आती है, जो कि हम क्या आगे कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे के लिए सहायक बन सकते हैं, आदि आदि। और इसी क्रम में आज नीरज हम लोगों के साथ हैं। आप जिस दृष्टि से कहा जाए उस दृष्टि से सक्षम है, चिंतन की दृष्टि से कहा जाए या क्रियान्वयन की दृष्टि से। मूल रूप से यहाँ पर यही मनसा वाचा कर्मणा की बात आती है। आप हर दृष्टि से सक्षम रह करके आपने दिखाया है कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे आगे समाज को लेकर के चल सकते हैं। यह सारस्वत निकेतनम जाह्नवी संस्कृति जर्नल, जो भी आप प्रकल्प देख रहे हैं, उसी के साथ ये अनुस्यूत हुआ यह जो संस्कृतांतरवीक्षा है, वह इन्हीं बातों पर अवलंबित है और इन्हीं बातों को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और यह जो आज का प्रकल्प रखा गया है, इनको जो बुलाया गया है, उसमें मुख्य हमने जो देखा है गऊ को लेकर के, साथ ही साथ जो नेचुरल मेडिसिन है, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ही, इसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जो कि किस तरह से क्योर किया जा सकता है और कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। इसके लिए इन्होंने पूरा सेटअप बनाया है। कभी आप लोग अगर उधर जाते हैं तो अनिवार्य रूप से आप जाकर देखिए, इन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया है और ईश्वर की अनुकंपा है। अब राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये अध्यापक के तौर पर भी हैं योग के, अब और इनके पास अवसर रहेगा जो कार्य कर सकते हैं। तो ये दोनों ही दृष्टियों से कर रहे हैं। मूल रूप से इनका योग इनका विषय है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में इनका साथ हमें मिला। यद्यपि वहां पर छात्र रूप में थे, लेकिन हम लोग एक मित्रवत वहां पर रहे और इन्होंने एक अग्रज के रूप में मुझे यथोचित सम्मान दिया। गुरु तो हम हर जगह होते ही हैं, लेकिन जब पारिवारिक संबंध आ जाता है तो उनसे अपेक्षाएं अधिक हो जाती है और वही अपेक्षा इनसे भी अधिक हुई, क्योंकि किससे से मात्र होते तो उतना नहीं होता, लेकिन जब पारिवारिक संबंध अगर इन्होंने स्थापित किया तो फिर अनिवार्य रूप से हुआ जो कि और भी आपको कार्य करना है, जो कार्य लेकर के चल रहे हैं समाज के लिए आपको और भी करना है। और उन्हीं बातों को यहाँ पर उपस्थापित करने के लिए आज इनको यहाँ पर बुलाया गया है। और ऐसे ही युवा वर्ग को हम अधिक यहाँ पर लाना पसंद करते हैं, क्योंकि वही आगे चल करके कार्य करेंगे। वृद्ध जो है वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन कार्य युवा ही करेंगे। तो खैर अधिक इस पर चर्चा न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो सभा है, आज की जो चर्चा है, उसको हम आगे निरंतर करते हैं। अभी तक के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो लगभग आ गए हैं वेबसाइट पर, और शेष जो बचे हुए हैं वो कल कुछ मैं अवकाश रहेगा मेरे पास, तो कल वो कंप्लीट आ जाएंगे। आज तक का कल आ जाएंगे और एक सहज रूप में वहां पर सुलभ रहेंगे आप सभी के सहयोग से, और आप सभी का सहयोग निरंतर ऐसे ही बना रहे। रेस्ट इसके बाद हम लोग औपचारिक चर्चा करेंगे, जो कक्षा ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है उसके बाद। धन्यवाद। नमो नमः महोदय। सर्वप्रथम आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हम सभी की ओर से, मेरी ओर से भी। और जैसा कि आपकी अध्यापन परिचित जो आत्म परिचिति है उससे जो प्राप्त होता है, और यदि हम अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो
हम लोग मानसिक रूप से जो विकार है, विकृति है, उसको दूर करने के लिए करते हैं। और जहाँ तक आपकी बात है, तो योग के क्षेत्र में अपनी कुशलता के माध्यम से ऐसे अनेकानेक प्रकल्पों के साथ आपने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक दोनों ही विकृतियों को आप दूर करने में समर्थवान हैं। यह हम सभी के लिए प्रशंसा की बात है। इससे पहले हम अपने प्रश्न की ओर उन्मुख होते हुए सर्वप्रथम आपसे महोदय प्रश्न है हमारा कि जो तनाव प्रबंधन में तनाव से जो मुक्ति की युक्ति हेतु आपने धरातलीय स्तर पर किन नवीनतम प्रकल्पों को क्रियान्वित किया है, कृपया हम सभी से साझा कीजिए। नमस्ते, नमो नमः। मैं जो आपका पहला प्रश्न है उसके उत्तर से पहले मैं आदरणीय विपिन सर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। सदैव एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, आने वाले समय में खड़े रहेंगे और जो है लगातार अपने आशीष से अनुग्रहित करते रहे। और आप पूरी टीम जो इस जानवी और अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से जो इस बड़े व्यापक जो संस्कृत को प्रसार और एक वैज्ञानिक रूप देने का जो प्रयास कर रही है, वो वास्तव में अति सराहनीय है। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आपका जो पहला प्रश्न था वो उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा कि जो नवीन प्रकल्प है तनाव दूर करने के लिए, तो मुख्य रूप से जो मैंने एकेडमिक्स में जाने के बाद काम किया, तो दो नवीन प्रकल्पों पे जो शोध का एक जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यू नॉलेज क्रिएशन, हम सोसाइटी को दे क्या रहे हैं, हम नया क्या दे रहे हैं। तो उसी नई श्रेणी में मुख्य तौर पे तनाव प्रबंधन में दो कड़ियों को जोड़ा, जिसमें से एक कड़ी का नाम है वैदिक ध्यान और दूसरी कड़ी का नाम है गो स्पर्श। तो ये दो मॉड्यूल बनाए गए और ये मॉड्यूल का जो है निर्माण किया पिछले 5-6 वर्षों में। और इन मॉड्यूल्स को डिजाइन करने के बाद में वो फिर सोसाइटी में, समाज में जाके उसका इंटरवेंशन दिया और इंटरवेंशन देने के बाद में जो परिणाम निकल के आए उन्होंने उसको प्रमाणित भी किया कि ये दोनों इंटरवेंशन वास्तव में काफी इनके अंदर सामर्थ्य है तनाव प्रबंधन के लिए। वैदिक ध्यान मुख्य रूप से जो है ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए उसके गुणों का चिंतन करते हुए अपने भीतर उनके गुणों को धारण करने का प्रयास करना। और वैसे ही गोस्पर्श एक ऐसा इंटरवेंशन है इसमें देसी गाय की सेवा अलग अलग रूप से, इसमें हम काउ कडलिंग के नाम से जानते हैं, और काउ कडलिंग करना और उस एक निश्चित समय अवधि पे एक निश्चित गाय के हिस्से पे। तो मुख्य तौर पे दो नवीन प्रकल्पों का मैंने निर्माण करने का प्रयास किया जो तनाव प्रबंधन के लिए लाभकारी। बहुत धन्यवाद महोदय इसके लिए, क्योंकि तनाव प्रबंधन की यदि बात करें तो एक आज के समय में तनाव एक मुख्य तो के एक विशेष समस्या के रूप में सभी के सामने जो है उसका प्रसार हो रहा है, अपना विस्तार फैलाता जा रहा है। चाहे हम परीक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे अपने स्वजीवन में देखें, हर दृष्टि से हम देखते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति तनावग्रस्त रहता ही है। पर उस तनाव से हम कैसे निकल जाएं, उसके लिए आपने इतने अच्छे उदाहरणों के माध्यम से, इतने अच्छे प्रकल्पों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न एक आपके जो अध्यापन में जो अध्ययन है क्षेत्र उससे है कि महोदय जो आपका ये आपके अध्ययन क्षेत्र में जो अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत विषयोन्मुखी हेतु जो यू टर्न दिखाई देता है, ये आपने 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है, उसके बाद आप संस्कृत माध्यम योग में आज निरंतर संस्कृत की सेवार्थ तत्पर है, उसके पृष्ठभाग में निमित्त हेतु क्या रहा है? मैं मुख्य रूप से विज्ञान का विद्यार्थी रहा और +2 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रहा। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग में भी दाखिला लिया, तो मैं एक बीटेक ड्रॉप आउट भी हूँ। इंजीनियरिंग को बीच में ही मेरे को अलविदा लेना पड़ा वहां से। मुख्य तौर पे उस पूरे फेज में जब मैंने विज्ञान को देखा तो मेरे को पता ही एक मेरी समझ बनी, वो समझ ये बनी कि जो
जो ज्ञान जो उस शिक्षा पद्धति ने जो उसमें जब मैं रहा, उससे सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान मेरे को नजर नहीं आया। जैसे यूनिवर्सिटियों में, स्कूल्स लेवल पे हमें बहुत ज्यादा चीजें रटनी पड़ी, याद रखनी पड़ी, क्रैम करना पड़ा। और जब मैं बार बार देखता था कि हम वैसे, क्योंकि योग को मानने वाले हैं, तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परिपाटी, उसको हम उस पर दृढ़ विश्वास भी रखते हैं। लेकिन जब देखने को मिला कि भारत देश इतना समृद्ध और एक इतना विकसित इतिहास होने के बावजूद भी हमारे पास में, मैंने जीवन में एक भी भारतीय ऋषि को नहीं पढ़ा, मैंने अपने पूरे जीवन में मैंने एक भी मुनि को नहीं पढ़ा, एक भी साधु के जो वाणी थी उसको मेरे को देखने का सौभाग्य नहीं हुआ। और मैंने मेरा पूरा जीवन, लगभग मैंने मेरे जीवन के 22 वर्ष उस अंग्रेजी शिक्षा माध्यम से निकाले। और फिर मैंने देखा कि उस शिक्षा से कोई लाभ भी नहीं हो रहा देश का। उस शिक्षा से हर साल बेरोजगारी भी बढ़ रही है, उस शिक्षा से हर साल भूखमरी भी बढ़ रही है, उस शिक्षा से हर साल अत्याचार भी बढ़ रहा है। तो जब ये बात सोची, चिंतन किया, तो समझ में आया कि ऐसा लगता है कि शिक्षा पद्धति में भारतवर्ष की समस्याओं का समाधान निहित नहीं है। हो सकता है कुछ हद तक निहित हो, लेकिन जो रूट है, जो जड़ जो समस्याएं बना के बैठी हैं, उन समस्याओं का समाधान मेरे को उसमें दिखा नहीं। तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसे जिसकी वजह से भारत किसी समय पे पूरी दुनिया का एक तिहाई व्यापार करता था, एक्सपोर्ट करता था, जिस शिक्षा के बल पे, जिस शिक्षा के कारण से भारत देश अति विकसित था, जिसमें ये कहा जाता है कि एक तरीके से बेरोजगारी नहीं थी, लुटेरे नहीं थे, चोर नहीं थे, डकैत नहीं थे, समृद्धशाली थे, बीमारियां कम थी। तो उसका जो कारण था, वो कारण निश्चित तौर पे यहाँ की भारतीय जो शिक्षा पद्धति है वो रही होगी। तो फिर जैसे ही भारतीय शिक्षा पद्धति का ये विचार मन में आया, तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन कौन सी शिक्षा पद्धति है। तो उसमें से एक निकल के आया कि स्वास्थ्य में, क्योंकि मेरा पहले से रुझान था, तो पता चला योग एक ऐसी विद्या है जिसको एकेडमिक्स में पढ़ा भी जाता है, अभी शुरू हुआ है, और इसको कुछ एक यूनिवर्सिटियां पढ़ाती भी हैं। तो वहां से जब, और साथ साथ में क्योंकि परिवार में गाय रखते थे, तो गाय की रुचि थी, तो सुबह सुबह माता जी कहती थी गाय को रोटी खिला, इसको खिलाने से पुण्य मिलेगा, पुण्य बढ़ेगा, जीवन के सारे काम होंगे। तो हमेशा मन में ही चलता रहता था कि गाय को रोटी खिलाने से जीवन के सारे काम कैसे होंगे, ये बड़ा प्रश्न चलता था। लेकिन जब मैंने आपको 2 प्रकल्प तनाव प्रबंधन के बताए, उसमें गोस्पर्श था, तो जब ये पता चला, जिसमें हमने एक रशियन डिवाइस यूज किया जिसको हम जीडीवी बोलते हैं, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, और उससे जब पता चला, हमने नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को 6 महीने तक इंटरवेंशन दिया, तो पता चला कि एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस एनर्जी में रिडक्शन आया। उन बच्चों ने कुछ नहीं किया, गाय को रोजाना सुबह यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैं उनको गौशाला लेके जाता था, वो रोटी खिलाते थे, उसके बाद हाथ फेरते थे। 120 दिन में सिग्निफिकेंट चेंज आया उन बच्चों में, जिन बच्चों ने गाय को रोटी खिलाई। तो यहाँ से एक बात ये जुड़ी कि उन बच्चों का तनाव कम हुआ। तनाव कम होने का अर्थ ये है कि जो भी काम करेंगे उसको बड़े ध्यान के साथ में करेंगे। यदि मन में तनाव रहता है तो काम करने में एकाग्रता नहीं हो पाती, अटेंशन नहीं हो पाती, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। तनाव कम रहता है, काम करने में मन लगता है। तो वहां से उनकी कार्य की उत्पादकता बढ़ी। कार्य की जैसे ही उत्पादकता बढ़ी, तो कार्य की उत्पादकता बढ़ने का सीधा सा अर्थ यह है कि जीवन में सफल होना। तो यहाँ से फिर मेरे मन में वो बात आई कि वो माता जी जब हम छोटे छोटे तो कहते थे गाय की सेवा किया करो, पुण्य मिलेगा। तो पुण्य इस रूप में मिलेगा कि गाय स्ट्रेस लेवल को कम करने में थी लाभप्रद है। तो वैसे ही जब योग क्षेत्र में आए और गो क्षेत्र में आए, और क्षेत्र में आने के बाद जब इसको पढ़ना शुरू किया, तो पता चले तो सब संस्कृत में है। तो फिर वहां से फिर संस्कृत में प्रवेश हुआ, क्योंकि सारे के सारे जो रेफरेंस, जो संदर्भ मिलते हैं, जिसको लेके जिसके विज्ञान पे काम किया जा सकता है, वो मूलतः तो संस्कृत से ही उठाए, जिसको हम स्क्रिप्चरल एविडेंसेस के नाम से जानते हैं। कि शास्त्र में दिया गया कि गव्यम धातु प्रपोषणम, कि गाय के गव्यों से, ये हठयोग प्रदीपिका में महर्षि स्वात्माराम जी का, ये जब हम पढ़ रहे थे, ये श्लोक आया हठयोग प्रदीपिका का कि गव्यम धातु प्रपोषणम, गाय के गव्यों का सेवन करने से आपकी जो सप्त धातुएं हैं उनमें
वृद्धि होती है वो सम होते हैं। तो फिर ये श्लोक लेके मैंने पूरी एमएससी इस श्लोक को पे करी कि अच्छा ऐसा होता है तो इसका अर्थ तो ये होना चाहिए कि जो गाय के दूध का, घी का, पंचगव्यों का सेवन कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये हमने हाइपोथेसिस बनाई फिर अपनी स्टडी की, और फिर हाइपोथेसिस बना के 4 राज्यों में हमने एक क्रॉस सेक्शन स्टडी करी। और क्रॉस सेक्शन स्टडी में हमने देखा कि जो लोग पहले से गाय रख रहे हैं, ऋषि स्वात्माराम जी कह रहे हैं गव्यम धातु प्रपोषण में एक बार चेक ही कर लेते हैं कि वास्तव में इनके जो शरीर में जो पैरामीटर्स हैं, बायोमार्कर्स हैं, जो फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स हैं, उनमें क्या बदलाव है, उनमें कितनी आदर्शवादिता है। और साथ में उन लोगों को भी देखते हैं जो गव्यों का सेवन नहीं करते। तो जब हमने उन दोनों को कंपेयर किया, जो गव्य खा रहे, गव्यों का सेवन कर रहे नहीं कर रहे हैं, और उसका परिणाम आया, तो परिणामों ने प्रमाणित किया ना। वो जो 3 पेपर हैं, वो एक जिसमें से ग्लोबल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपा, और वहां से सीधा सा रिजल्ट जो हमारे सामने एक बड़ी जो बात निकल के आई कि गव्यों का सेवन करने से जो शुगर है, जो मधुमेह है, वो नियंत्रित रहता है। वो बिल्कुल जो लेवल है उसका वो बैलेंस के बराबर रहता है। तो यहाँ से जो है समझ बनी कि वास्तव में जो ये दोनों क्षेत्र हैं ये बड़े प्रभावी हैं। लेकिन इस संदेश का जो सार बना, और जहां पे ये कॉन्सेप्ट निकाले गए, जहां से हमने शुरुआत की, प्रारंभ करी, वो हमारे संस्कृत के साहित्य ही थे, वो हमारे संस्कृत के ग्रंथ ही थे, जिसको बेस मान के, जिसको एविडेंस मान के हमने उस श्लोक को लेके, और उस श्लोक के लिए किन किन टूल्स की आवश्यकता है, किन किन वेरिएबल्स की आवश्यकता है, वो इकट्ठे किए, और उसके बाद में हमने सारी की सारी रिसर्च स्टडी संस्कृत ग्रंथों को आधार मान के आगे बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आपके सम्मुख से एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली हम सभी को, और आगे जो भी लोग जो शोधार्थी हैं इसको सुनेंगे तो पाएंगे। आपने जैसा कि कहा कि आज हम सभी अंग्रेजी माध्यम की ओर भागते जा रहे हैं, और हम संस्कृत परिपाटी से पढ़े होने के बाद भी कहते हैं कि संस्कृत के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, कुछ नवीनतम नहीं, वही कर्मकांड तक ही सीमित रखा है। वहीं आपने अंग्रेजी माध्यम के क्षेत्र से निकलकर संस्कृत माध्यम को चुना, और इतने नवीनतम प्रकल्पों को आप कर रहे हैं, और इतनी दुरूह जो आपके रोग हैं उनको भी, असाध्य रोगों को भी आप साध्य बना रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रकल्प है आपका, और इससे सभी लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। महोदय नमो नमः। इस प्रश्न क्रम की श्रृंखला में मेरा भी एक प्रश्न है आपसे। महोदय मेरा प्रश्न है कि महेंद्रगढ़ जिले में अधिक्यन योग शिविरों के आयोजन से आपने समाज में क्या परिवर्तन पाया? जी, तो महेंद्रगढ़ मेरी कर्म भूमि रही, जन्म स्थान मेरा दादरी रहा हरियाणा में ही, लेकिन कर्म भूमि महेंद्रगढ़ रही। और महेंद्रगढ़ से ही भारत के लिए काम करने का, संस्कृतियों के लिए काम करने का विचार मन में आया था। जो है 12 जब हमारे 10+2 हुआ था उसके बाद में, तो अलग अलग स्थानों पे जाके हमने, जैसे ही मैं इस क्षेत्र से जुड़ा तो ये था कि जो सीखा है वो सिखाना है। तो महेंद्रगढ़ में लगभग 400 गांव हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक टीम बनाई, और उस टीम को बना के गांव गांव जाके हमने कैंप्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, शिविर लगाने शुरू किए। सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक 2-2.5 घंटे के शिविर रहते थे, जिसमें संगीत में योग शिविर के नाम से हमने उसको बनाया, क्योंकि मेरी संगीत में भी रुचि है। तो भजन के साथ में, गीतों के साथ में हम जो है योग अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, आसनों का अभ्यास, ये सारे करवाते थे। उसका जो परिणाम निकल के आया, 2-3 बड़े बड़े परिणामों की मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा। पहला तो जो परिणाम निकल के आया वो ये कि जहां जहां पे जो लोग उस शिविर में शामिल हुए, लगभग सभी को स्वास्थ्य लाभ हुआ, लगभग। जिसने नियमित तौर पे शिविर के बाद में, हमारा ये प्रकल्प रहता था कि शिविर के बाद में उसी गांव में 5-7 दिन में जो हमने युवा ऐसा लगता था जिसकी समझ अच्छी हुई, 5-7 दिन में उन्होंने क्रियाओं को सीखा, उनको हम गांव की जिम्मेवारी दे देते थे कि अब आपको अपने गांव में नियमित तौर पे योग सिखाना है। तो वो सिखाते थे। तो वहां पे जो नियमित तौर पे जुड़े रहते थे उनको जो भी साधक होते थे, प्रतिभागी होते थे, तो पहला जो लाभ मिला वो स्वास्थ्य लाभ का मिला। दूसरा, जब स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हुआ
तो जो हम मानते हैं कि भारत की जो सूक्ष्मतम इकाई है परिवार है, तो हमने देखा कि जहां जहां योग जुड़ा वहां वहां पे परिवारों में भी योग हो गया आपस में। परिवारों में योग का अर्थ ये है कि पति पत्नी में कलेश कम होना शुरू हुआ, भाई भाई अच्छे से रहना शुरू हुए, भाई बहन का संबंध घनिष्ठ हुआ। तो ये एक उससे भी बड़ा लाभ हुआ कि योग कराया, योग से बीमारी दूर हुई, दूसरा परिवार में योग बढ़ गया, परिवार के लोग, परिवार के सदस्य जो है योग से जुड़ गए। और तीसरा एक और लाभ हमें हुआ, वो ये हुआ कि समाज में जो हम एक हमारा जो विचार रहता है कि सज्जन शक्ति एक साथ आए ना, और सज्जन शक्ति एक साथ आके समाज में कुछ ऐसे सृजन के कार्य करे जिससे कि समाज अपनी एक नई दिशा में जो है एक सात्विक दिशा और एक दिव्य दिशा, ईश्वरीय दिशा में आगे बढ़े। तो उसके माध्यम से जब हमने देखा कि हमारा एक बहुत बड़ा संगठन वहां पे जिले पे मिला, तो जब भी हमारा कोई कार्य होता था, जैसे पौधारोपण के हमने अभियान चलाए, तो हमने हजारों गिलोय रोपण किए जिले में। योग से क्या क्या निकल के आया, योग से लाभ क्या क्या हुए, हजारों गिलोय के जो बेल है वो हमने लगाई, घृत कुमारी की बेल लगाई हमने, जो त्रिवेणी होती है, त्रिवेणियों को, सैकड़ों त्रिवेणियों को हमने उस टीम के माध्यम से जो जुड़ी उस समय की अवधि में, तो पौधारोपण के हमने अभियान चलाए, उसके साथ साथ में रक्तदान के जो है हमने शिविर चलाए। तो सामाजिक जितने कार्य थे उस टीम के साथ मिलकर, जिसका आधार योग था, तो ये 3 मुख्य लाभ मुझे लगता है कि उन शिविरों के माध्यम से हम प्राप्त कर पाए और जो निरंतर अभी तक जारी है। जी महोदय, धन्यवाद महोदय इस प्रश्न का देने के लिए। इसी क्रम में एक दूसरा प्रश्न है, आप कितने वर्षों से योग चिकित्सा से जुड़े हैं और परिणाम स्वरूप अपने जीवन में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो मैं लगभग 10 वर्ष से ज्यादा से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, लगभग 10 वर्ष से ज्यादा से। मेरे जीवन में जो बदलाव ये आया कि मेरे जीवन में मैं ये देखता हूँ कि सबसे बड़ा बदलाव योग के आने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि बीमारी मन से शुरू होती है। तो मैंने देखा, मैंने इसको अनेकों बार अनुभव किया। मैं अब भी ऐसा, मैं अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मैं ऐसे बैठ गया तो मैं अपना ध्यान अपने पैर के पंजे पे लेके जाता हूँ और मैं ऐसा महसूस करता हूँ मेरे अंगूठे में दर्द हो रहा है। तो 5 मिनट ऐसे आंख बंद करके, तो आंख खोलता हूँ, 5 मिनट बाद मेरे अंगूठे में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। तो फिर मैं आंख बंद करके बैठता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि दर्द अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो फिर 2-3 मिनट बाद वो दर्द गायब हो जाता है। तो यहाँ से तो सबसे ज्यादा जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आया वो ये कि मेरे जीवन में अनेकों प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल होता है, वैसे मेरे जीवन में भी प्रतिकूल और अनुकूल। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें मैं आनंद में रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो मन जो है ना, उस मन को संभाल के रखता हूँ। तो वो जो आता है कि कंट्रोल ओवर द माइंड, और ऋषि पतंजलि जी ने, और ये जो संदर्भ है ये भी जो है योग दर्शन से, योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि मन की वृत्तियों को रोक लेना, ये समाधि है। तो जब ऋषि पतंजलि जी ने ऐसा बताया और ये पता चला कि सारा जीवन ही मन से चलता है, तो ये पता चला कि ये प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है मेरे जीवन में, तो ये आ रही है, तो ये तो हर एक के जीवन में आती है प्रतिकूल अनुकूल, तो अब इस पे प्रतिक्रिया कैसे करें। तो समझ में कि इस पे प्रतिक्रिया जितनी प्रतिकूल आए उतना ही आनंद बढ़ना चाहिए। तो मन को ऐसा बना लिया आप कि जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें खुशी और बढ़ जाती है। तो ऐसी ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग एक समय अवधि के साथ हुई, इसमें समय लगा 8 साल का, 9 साल का। प्रतिकूल परिस्थिति में खुशी कैसे बढ़े। हमारी सामान्यतः अनुकूल परिस्थिति में खुशी बढ़ती है, प्रतिकूल में दुखी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रतिकूल में खुशी बढ़े कैसे प्रतिकूल में, तो इस पे प्रशिक्षण खुद के लिए खुद को दिया और काफी हद तक अभी ये प्रशिक्षण चल ही रहा है। अभी भी जब देखते हैं तो महा विपरीत परिस्थिति जब आती है तो थोड़ा सा तो इधर उधर हो जाते हैं, तो अभी भी ये प्रशिक्षण खुद के लिए, स्वयं के लिए जारी है। योग ने एक इतना, हम कहते हैं कि एक को नेक्टर दे दिया, एक को अमृत दे दिया, जिससे जीवन जीने का सही रूप मुझे समझ में आया है। जीवन में स्थितियों को कैसे हम कंट्रोल करें वो समझ में आया।
जीवन में हजारों लाखों व्यक्ति हैं, उनके साथ व्यवहार कैसे करें हमारे आसपास के लोगों से, वो बिल्कुल हमारी समझ बनी। तो मैं मानता हूं कि मन का संयम, मन की शक्ति, मन का स्थिर होना, ये इस योग ने मेरे व्यक्तिगत जीवन पे एक बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव डाला। जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद। महोदय नमो नमः। महोदय, गौ प्रणाम थेरेपी का वर्तमान समय में क्या योगदान है? तो गोप्राण चिकित्सा, गोप्राण थेरेपी, ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें योग को और गाय को जोड़ दिया आपस में। जैसे योग चिकित्सा है तो योग चिकित्सा अलग एक चिकित्सा पद्धति है, वैसे ही पंचगव्य चिकित्सा एक अलग चिकित्सा पद्धति है। तो मैंने प्रयास ये किया कि दोनों को अलग अलग अपना अपनी महत्वता है, लेकिन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो वो जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो गोप्राण चिकित्सा का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि गोप्राण चिकित्सा पद्धति, जो हमारे उपनिषद कहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो 5 कोष की वजह से है। हमारा जो अस्तित्व 5 लेयर से बना हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। तो ये जो गोप्राण चिकित्सा पद्धति है ये 5 लेयर्स पे, 5 कोशाज पे काम करती है। तो जैसे अन्नमय कोष हमारा स्वस्थ होना चाहिए, यदि अन्नमय कोष में गड़बड़ है तो शरीर में रोग आएंगे। अगर प्राणमय कोष में समस्या है तो हमारे श्वासों में प्राण का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा। अगर हमारे मनोमय कोष में समस्या है तो हमारा चिंतन का सत्र बदल जाएगा, हमारा चिंतन गड़बड़ा, डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, हमारी मन की चंचलता बढ़ेगी। अगर हमारे विज्ञानमय कोष में यदि समस्या है तो हमारी बुद्धि की डिस्क्रिमिनेशन पावर, क्या सही क्या गलत, ये इसको हम समझ नहीं पाएंगे। और यदि ये 4 अनबैलेंस हो गए तो 5वां, जिसको हम आनंदमय कोष के नाम से जानते हैं, तो आनंद में कभी रह नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो इस गोप्राण चिकित्सा पद्धति का जो कार्य है वो ये है कि 5 कोष को एक तरीके से उसकी रिपेयरिंग का काम, 5 एक लेयर पे जाके उसकी रिपेयर करता है। अन्नमय कोष पे जाके गाय का गोबर गोमूत्र से उत्पन्न अनाज, गाय के गोबर गोमूत्र से उत्पन्न सब्जियां, गाय के गोबर गोमूत्र से उत्पन्न फल, और उसके साथ में योग के आसन, योग की क्रियाएं करने से व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं पड़े। गाय के घृत का दीपक, ये अन्नमय कोष के लिए बताया मैंने। प्राणमय कोष के लिए गाय के, अब मैं जो गाय की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे गाय का अर्थ भारतीय देसी गाय, स्वदेशी। हाँ, आजकल वो भी चल रही है फ्लैट वाली, वो हवाई जहाज की तरह बिल्कुल फ्लैट, है ना, तो उसको हम हवाई जहाज के फ्लैट बोलते हैं, हवाई अड्डे बिल्कुल पूरा। तो उसको हम देसी गाय की श्रेणी में लेके नहीं आते। तो जब गाय को भी जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसकी जो समझ बने वो हमारी ये बने कि जो भारतीय गाय है, जो स्वदेशी गाय है, जिसके ऊपर कुबड़ होता है, उस गो चिकित्सा की हम बात कर रहे हैं। इसके अन्यत्र हम किसी को गाय मान नहीं रहे, है ना। तो प्राणमय कोष को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम करें, लेकिन उस कमरे में जहां पे प्राणायाम कर रहे हैं वहां पे गाय के घृत का दीपक जला हुआ हो। वैसे ही यदि मनोमय कोष, आपका मन चंचल है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मन स्थिर नहीं है, उस समय हम गो स्पर्श करें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय की सेवा करें, ऊपर हाथ फेरें, गले पे हाथ फेरें। फिर चौथा, विज्ञानमय कोष, बुद्धि कैसे ठीक होगी। तो बुद्धि को ठीक करने के लिए हमारी जो पूर्वज थे वो कहते थे कि गाय का भाई अगर कंधे तक की शक्ति चाहिए तो भैंस का दूध पिलाओ, और यदि बुद्धि तक की शक्ति चाहिए तो गाय का दूध पिलाओ। तो विज्ञानमय कोष मतलब दूध का सेवन जो बुद्धि में एक
सेरिब्रम नाम का पदार्थ होता है गाय के दूध में, जो सीधे ब्रेन की एक एक्टिविटी, सेरिब्रम कोर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो गाय का दूध ब्रेन के लिए एक टॉनिक का काम करता है। और वैसे ही फिर आनंदमय कोष, तो जब ये चारों ठीक हो जाएंगे तो हम आनंद में चले जाएंगे। और इसके अलावा जो है जैसे श्री कृष्ण जी गाय को नंगे पैर चराते थे, तो मैंने तो अनुभव किया है, मैंने गायों को नंगे पैर चराया, अब भी चराता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में मेरे को जब भी अवसर मिलता है, यहाँ पे गौशाला है, तो यहाँ पे गायों को, गौशाला है तो छोड़ देते हैं गायों को, तो मुझे सौभाग्य मिलता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद की वहीं पे ध्यान, चराते चराते ही ध्यानस्थ स्थिति हो जाती है। तो ये पांचों गोप्राण चिकित्सा पद्धति को हम, जो आपका प्रश्न था उसका एक संक्षिप्त जो उत्तर है वो ये कि पंचकोश पे कार्य करती है, पंचकोश को रिपेयर करती है। और जो हमारा अल्टीमेट जो गोल है, जो हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हमें दुखी नहीं होना, प्रसन्न रहना, आनंद में रहना, उसको फुलफिल करने में ये लाभप्रद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। गौ प्रणाम से इतना सुंदर आपने जो अपना योगदान दिया है वो आज वर्तमान में सभी के योग के है। भगवान, इसी संदर्भ में मेरा दूसरा आपसे प्रश्न है, जिज्ञासा है कि वैदिक मेडिटेशन और आधुनिक मेडिटेशन में किस प्रकार की भिन्नता आपको दिखाई पड़ी है? तो वैदिक ध्यान और दूसरे अन्यत्र ध्यान है, जैसे विपश्यना एक ध्यान है, प्रेक्षा एक ध्यान है, सविता एक ध्यान है, इस अनेकों प्रकार के ध्यान हमें देखने को मिलते हैं। वैसे ही वैदिक एक ध्यान है। इसको अंतर को ऐसे समझेंगे कि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित कब महसूस करते हैं, व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित कब महसूस करता है, जब वो ताकतवर व्यक्ति के साथ होता है। तो परिवार में जब बच्ची अपने पिता के साथ होती है तो बड़ा शक्तिशाली महसूस करती है। पत्नी अपने पति के साथ रहती है तो अपने आप को मजबूत महसूस करती है। बहन अपने भाई के साथ रहती है तो अपने आप को मजबूत महसूस करती है ना। तो वैसे भाई अपने भाई के साथ रहता है तो मजबूत महसूस करता है ना। तो आलंबन लेना किसी वस्तु का तो वो मजबूत होनी चाहिए। अब पिता दारू पीता है तो बच्चों की क्या रक्षा करेगा, नशा करता है क्या रक्षा करेगा, खुद ही कमजोर है वो। तो जितनी मजबूत वस्तु का हम आलंबन लेंगे उतने मजबूत हम बनेंगे, ये प्राकृतिक सा सिद्धांत है। तो अलग अलग ध्यान किसी न किसी का आलंबन लेते हैं ध्यान करने के लिए। जैसे विपश्यना ध्यान आपके श्वासों का आलंबन लेते हैं, अपने श्वास को देखते रहो, आंख बंद करके, आंख बंद करके अपने श्वास को देखते रहो। वैसे कई ध्यान में पहाड़ का दृश्य दिखाया जाता है, नदी का दृश्य दिखाया जाता है ना, जंगल में है, पानी की आवाज आ रही है, ऐसा ऐसा आपको इमेजिन किया जाता है, आलंबन ले रहे हैं हम। वैदिक ध्यान में किसका आलंबन ले रहे हैं ये अब जानने वाली बात है। वैदिक ध्यान में हम उनका आलंबन ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिससे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, जो सबसे ज्यादा मजबूत है। तो वैदिक ध्यान में हम किसका आलंबन ले रहे हैं, हम ईश्वर का आलंबन ले रहे हैं, जिसको ओमकार के नाम से तस्यवाचक प्रणवः ऋषि पतंजलि जी योग दर्शन में कहते हैं। और उसके बाद में ऋषि पतंजलि जी व्याख्या करते हुए तजपस्तदर्थ भावनम, भावना के साथ में ओमकार का जप करें, और उससे फिर क्या होता था, क्लेश तनु हो जाते हैं, क्लेश दुख तनु हो जाते हैं। तो ऋषि पतंजलि जी ने भी ऐसा कहा। तो ऋषि ऐसे कहते थे कि आलंबन, सबसे बड़ा आलंबन क्या है इस धरती का, तो ईश्वर है। और सिद्धांत क्या कहता है, जितने मजबूत के साथ रहेंगे उतने मजबूत बन जाएंगे। तो वैदिक ध्यान में आप 45 मिनट तक ईश्वर के साथ रहते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो कुछ समय बाद होने क्या वाला है, आपके शरीर के यदि रोग हैं तो रोग खत्म हो जाएंगे। वैदिक ध्यान करने के बाद कुछ महीनों तक, सालों तक करते रहेंगे और ईश्वर का आलंबन लेके करेंगे, क्योंकि इसमें रिजोल्व करना होता है। इसमें ओमकार के जप के साथ, उसके मानसिक चिंतन के साथ आपको अपने आप को दृढ़ कथन, कुछ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने आप को बतानी होती है कि मैं भी भगवान जैसा हो रहा हूं। जैसे वैदिक ध्यान की पहली स्टेटमेंट है कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर के गुणों का चिंतन, और उसके बाद में दृढ़ कथन। तो बार बार व्यक्ति ऐसा कहता है सर्वत्र, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जहाँ पे रहता हूँ, हर समय हर जगह पे ईश्वर है। तो व्यक्ति के जीवन से भय खत्म, डरेगा ही नहीं।
हर रोजाना वैदिक ध्यान करेगा तो उसके मन से भय खत्म होता जाएगा। दूसरा, ईश्वर न्यायकारी है। वैदिक ध्यान का एक दूसरा, ईश्वर न्यायकारी। न्यायकारी का अर्थ क्या है कि मेरे जीवन में अभी 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब मेरे द्वारा किया हुआ काम, उससे मेरे को जो दुख मिला, मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मैं फेल हो जाऊंगा, आध्यात्मिक दुख है। मैं रोड के बीच में चल रहा हूँ, ट्रक वाले ने टक्कर मार दी पीछे से, आध्यात्मिक दुख है, मेरे द्वारा जो पैदा हो रहा है। और दूसरा भौतिक दुख, जो दूसरों के द्वारा मेरे को मिला। तो न्यायकारी का अर्थ, जब हम ईश्वर न्यायकारी हैं, न्यायकारी का अर्थ क्या, मैं जैसा करूंगा वैसा ही मेरे को मिलेगा। तो मेरे जीवन में अब जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा, वो मेरे कर्मों का फल है। अब मेरी ये बात समझ में आ गई कि मैं फेल क्यों हुआ, ये तो मेरे कर्म में पढ़ा नहीं इसलिए फेल हो गया मैं। तो अगली बार जब पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर तो न्यायकारी है, वो अन्याय तो कभी किसी के साथ करेंगे नहीं। तो ये बात जब समझ में आएगी तो मैं मेरा एक एक कर्म बड़े सोच समझ के करूंगा, एक एक काम बड़ी सोच समझ के करूंगा, बड़ी विवेकशीलता के साथ, चिंतनशीलता के साथ, विचारशीलता के साथ अपने काम करूंगा, बुद्धि का अधिकतम उपयोग करके मैं अपना काम करूंगा। एक तीसरा गुण है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। जब बार बार ऐसा सोचेंगे और फिर अपने अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट देखे जाएंगे, क्योंकि वो मेरे साथ अभी हैं, और महसूस करेंगे कि उनकी शक्तियां मेरे भीतर भी आ रही हैं। तो जब ऐसा बार बार हम वैदिक ध्यान में ऐसा करवाते हैं तो ऐसा लगता है व्यक्ति के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसा सोचते हैं। तो कि ईश्वर की शक्तियां, इसने सूरज बनाया, चांद बनाया, तारे बनाए, धरती बनाई, उसकी शक्ति मेरे भीतर भी आ रही है। तो हमारे शरीर के जो रोग है ना, डिजीज, सेलुलर लेवल पे भी, वो भी खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके। वैसे ही एक चौथा गुण है ईश्वर का, वो आनंदमयी, हमेशा आने, वो दुखी, डिप्रेशन में जाते नहीं। भगवान कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, कभी एंजाइटी नहीं होती, कभी उनको बायोपोलर डिसऑर्डर नहीं होता, कभी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो हम बार बार जब वैदिक ध्यान करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं भी मेरे पिता के जैसे आनंद, दुखी तो होना ही नहीं है जिंदगी में कभी, मेरे को पिता की तरह ही रहना है। तो जब ऐसा करेंगे तो खुशी इतनी बढ़ जाएगी, इतना आनंद बढ़ जाएगा कि कोई कुछ अब सब भी बोल देगा तो भी चेहरे पे स्माइल आएगी, कोई बात नहीं, इसकी अज्ञानता है, ऐसा मन से निकले। तो वैदिक ध्यान जो प्रश्न था उसका सार रूपी उत्तर ये है कि वैदिक ध्यान में सबसे बड़ा आलंबन है, हम लेते हैं ईश्वर का, दूसरे ध्यानों में ऐसा आलंबन नहीं है। इसलिए वैदिक ध्यान, वैसे सभी ध्यानों का अपना लाभ है, मैं किसी को ऐसे नहीं कर रही ये कम ये ज्यादा, लेकिन आपने जब ये अंतर स्पष्टता की बात की तो ये आलंबन का उत्तर है। और हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मेरे को एक स्ट्रॉन्ग जो है मेरे को साथ मिले। तो इसीलिए जो है वैदिक ध्यान और बाकी के ध्यानों में ये मूलभूत अंतर मुझे दिखाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, ये भिन्नता का ज्ञान हो गया आपके बात से। धन्यवाद। महोदय जी, प्रश्न श्रृंखला के इसी क्रम में अनेक प्रश्न मुखरित होते जा रहे हैं मेरे मन में भी, और जिज्ञासा वसात में प्रश्न और आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। यद्यपि आपका जो प्रकल्प है, आपके कार्य क्षेत्र है, वो हम सभी के सम्मुख धीरे धीरे आ रहे हैं, पर तथापि संक्षेप रूप में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने व्यक्तिगत स्तर पर स्वाध्ययन और शोध क्षेत्रों से संस्कृत सेवार्थ आप किस प्रकार तत्पर हैं वर्तमान समय में, कृपया अवगत कराइए। जी, वैसे मैंने थोड़ा सा इस विषय को पहले एक प्रश्न में उसका उत्तर रखा था, इसको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में रखता हूँ अगले 2-4 मिनट में। जैसे मैं जब भगवत गीता पढ़ रहा था तो वहां पे भगवत गीता में कई अनेकों बार श्री कृष्ण जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी एक शब्द का बार बार जिक्र करते हैं, वो है समता, इक्वेनिमिटी। और दूसरे अध्याय के जो है 50वें श्लोक में वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते, यहाँ पे जिक्र है। तो कई बार, अनेकों बार भगवत गीता में ऐसा कॉन्सेप्ट आया है, सम हो जा, सम हो जा, सम हो जा, सुख दुख में सम हो जा, गर्मी सर्दी में सम हो जा। तो मेरे को लगा कि ये जो भगवत गीता का कॉन्सेप्ट शरीर पे भी लागू होता है क्या? तो फिर मैंने लिटरेचर देखना शुरू किया कि, और मैंने संबंध ढूंढना शुरू किया कि
शरीर के साथ में सम होने का क्या संबंध है, और क्या जो श्री कृष्ण जी ने जो संदेश दिया वो चिकित्सा में भी आता है क्या? जब शरीर को रोगों से जब चिकित्सा करते हैं, रोगों की चिकित्सा करते हैं, तो क्या वो कॉन्सेप्ट जो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अनेकों बार जिक्र किया वो बीमारी पे भी लागू होता है क्या? तो पता चला हाँ होता है। तो दो चीजें मेरे को दिखाई दी, और दोनों चिकित्सा पद्धतियों में ये दोनों चीजें थी कि श्री कृष्ण जी ने जो समता की बात करी, योग से और गाय से ये दोनों समता मिलती है, और दोनों श्री कृष्ण जी के पास भी थे। ये बड़ी बात है। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में समता की बात करी, वो समता योग क्षेत्र में भी है और वो गाय के पास भी है। तो श्री कृष्ण जी योगेश्वर भी कहे जाते हैं, गोपाल भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये नाम है। गोपाल भी गाय पालने वाले और योगेश्वर भी योगियों के भी ईश्वर। तो इसका विज्ञान पे जब काम करना शुरू किया तो पता चला कि जब हम योग करते हैं तो शरीर में एक विशेष वातावरण पैदा होता है। तो रोग होने का एक कारण यह है कि शरीर का वातावरण बिगड़ना। शरीर का वातावरण बिगड़ना, इसको हम साइंटिफिक टर्म में एक नाम देते हैं कि होम्योस्टेसिस जो कंडीशन है वो डिस्ट्रॉय हो गई, होम्योस्टेसिस बिगड़ गया, होम्योस्टेसिस कंडीशन अनबैलेंस हो गई। होम्योस्टेसिस मतलब अंदर का तापमान, अंदर की व्यवस्थाएं शरीर के, तो रोग हो जाता है। योग क्या करता है, इस होम्योस्टेसिस को शरीर में धारण करवा देता है। तो फिर भगवत गीता का वो श्लोक लागू हो जाता है योगाता के साथ, समत्वम योग उच्यते। वैसे ही गाय की जो गव्य है, सबसे जरूरी जो बात है, तो साइंटिफिक रिसर्च में हमने जो लिटरेचर में देखने को मिला वो ये कि गाय के गव्य इम्यूनोमोडुलेटर का काम करते हैं। अभी इम्यूनोमोडुलेटर क्या है जी? इम्यूनोमोडुलेटर का अर्थ है इम्यूनिटी को ना तो बढ़ने देते और ना कम होने देते। बीमारी का एक कारण ये भी है, या तो आपकी इम्यूनिटी कम हो गई शरीर की या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इम्यूनो सुप्रेशन की वजह से भी बीमारी होती है और इम्यूनो हाइपर एक्टिविटी की वजह से भी बीमारी होती है। गाय के गव्य, विशेष तौर पे गाय का गोमूत्र यदि हम सेवन करते हैं लगातार तो गाय इम्यूनिटी बैलेंस हो जाती है। तो फिर मेरे को पता चला भाई ये जो श्री कृष्ण जी का ये श्लोक जो है, जो बार बार अर्जुन को जो बता रहे थे, वो तो योग और गाय दोनों में है, और उनको पास में जो इक्वेनिमिटी, जो बैलेंस स्टेट है, हम प्राप्त कर सकते हैं यदि योग और गाय को दोनों को अपने साथ से जोड़ के रखें तो। जी दीदी। जी महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आत्मसात और समर्पण की भावना को आपने उजागर किया और हम सभी के लिए वह अनुकरणीय भी है। और यदि हम बात करते हैं, हम लोग केवल आज के समय में पाठ्यक्रम तक ही सीमित रहकर उनकी सूत्रों को केवल उसका पठन पाठन नहीं करते, उनको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों के लिए भी आवश्यकता है कि हम लोग इसका आत्मसात करें और समझें। बाकी कहीं कहीं पर आपसे बात करते हुए मुझे बार बार ऐसी भ्रांति हो जा रही है कि मैं योग गुरु आचार्य पतंजलि जी से बात कर रही हूँ, क्योंकि आप धीरे धीरे करके एक एक ऐसे समाधान कर रहे हैं उन चीजों को योग के माध्यम से, तो बहुत ही आनंददायक है। और इसी क्रम में मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो एक विकृति से लेकर है, एक बहुत बड़ा विकार जो एक भयंकर रूप ले चुका है आज के युग में। मेरा दूसरा प्रश्न है महोदय जी कि ओम जप के द्वारा कैंसर उपचार के प्रभाव की जो प्रयोज्यता है वो कितने प्रतिशत द्रष्टव्य होती है, कृपया अवगत कराइए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और जैसे हम उपनिषद में भी देखते हैं और गीता में भी देखते हैं, योग दर्शन में भी देखते हैं, प्रणव अक्षर को बार बार कहा गया है, प्रणव 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 ओंकार। तो हमने पढ़ा है शास्त्रों में, और शास्त्रों के विज्ञान पे जब काम करना शुरू किया तो पता चला एक जो मुख्य बात है वो ये कि कैंसर का कारण क्या है। सबसे पहले तो जो बीमारी है उसका कारण क्या है, तो एक बात ये समझ में आती है कि कैंसर का कारण है शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना। तो इम्यूनिटी का अर्थ क्या है? इम्यूनिटी का अर्थ है इम्यून कोशिकाएं, इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में कौन कौन सी सेल्स मुख्य तौर पे हैं? जैसे नेचुरल किलर सेल्स हैं, एनके सेल्स हैं, जैसे फैगोसाइट्स हैं, जैसे टी सेल्स हैं, जैसे बी सेल्स हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं,
ये सारी की इम्यून सेल्स है। अभी इम्यून सेल्स क्या हो जाती हैं, कमजोर होने की वजह से फैगोसाइट्स क्या करता है, कोशिकाएं जैसे ही कैंसर बढ़ना शुरू हुआ वो उसको इनगल्फ कर लेता है, खा जाता है, पनपने नहीं देता। लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी आपकी कमजोर हुई, तो इम्यूनिटी कमजोर होने के बाद कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने का और तेजी से फैलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये फैगोसाइट्स की शक्ति और बाकी इम्यून सेल्स की शक्ति कम हो जाती है। ओमकार चैंटिंग पे यदि हम आदरणीय विपिन सर तो पूरा जो है लिटरेचर को, साइंटिफिक लिटरेचर और जो है हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है पूरा अच्छे से सर का अध्ययन और अध्यापन रहा है। जैसे ही हम ओमकार चैंटिंग को हम अलग अलग साइंटिफिक डेटाबेस पे जाके सर्च करेंगे, ओमकार चैंटिंग एंड स्ट्रेस, इससे पहले एक बात और समझें कि जो इम्यूनिटी है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती है आपके तनाव से। यदि आपको तनाव है तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तनाव नहीं है तो इम्यूनिटी बड़े अच्छे से काम करेगी। अब बात आ गई तनाव पे। अब तनाव को कम करने में एक बड़ी जबरदस्त भूमिका ओमकार चैंटिंग निभाती है। जब हम पबमेड जैसे डेटाबेस पे जाएंगे, गूगल स्कॉलर डेटाबेस पे जाएंगे, ओमकार चैंटिंग एंड स्ट्रेस लिखेंगे तो साइंटिफिक पेपर होगी, पूरा वैज्ञानिक प्रूफ के साथ में, पूरा साइंटिफिक डेटा के साथ में ओमकार चैंटिंग कैसे स्ट्रेस रिड्यूस करता है और स्ट्रेस कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस कम होना कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, जैसे ओमकार चैंटिंग करना शुरू किया, HPA एक्सिस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल, जिससे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक है, एपिनेफ्रिन एक है, नॉन एपिनेफ्रिन एक है, कोर्टिसोल एक हार्मोन है। ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। जैसे ओमकार चैंटिंग शुरू हुआ, ये हार्मोन स्ट्रेस वाले कम हुए। ये जैसे ही हार्मोन्स कम हुए तो फिर हमारी इम्यूनिटी वो अच्छी हो गई। जैसे ही इम्यूनिटी अच्छी हुई, उसने कैंसर की कोशिकाओं को खाना शुरू किया, एंगल्फ करना शुरू किया, तो कैंसर रुकना शुरू हो गया, कैंसर के सिम्टम धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि ओमकार चैंटिंग से कैंसर के जो सिम्टम है, मैं ये बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं आई है कि ओमकार चैंटिंग से कैंसर खत्म हो जाता है, हम ये कह रहे हैं ओमकार चैंटिंग से कैंसर के जो सिम्टम है, सिम्टम क्या क्या होते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन होना शरीर में, ये निश्चित तौर पे कम होते हैं। और ये हम साइंटिफिक लिटरेचर के आधार पे पूर्ण प्रमाणिकता के साथ बोल सकते हैं। धन्यवाद महोदय। और ये ऐसा मतलब एक विकार है जिसके आगे सभी डॉक्टर भी कहते हैं ना, हाथ खड़े कर देते हैं कि बस जिनको ये दिक्कत हुई है फिर उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका समाधान नहीं है। फिर भी योग में हर विकृति का, हर विकार का समाधान निहित है और आवश्यकता है कि उसकी पहुंच जन जन तक हो पाए, उसका ज्ञान जन जन तक हो पाए। और आप इस ज्ञान को, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और इसी की इस प्रश्न के पश्चात मेरा एक तीसरा प्रश्न और है महोदय कि आप एस व्यास, IQAC, IKS डिवीजन इत्यादि संस्थाओं के साथ संबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत आपके जो भी प्रकल्प हैं उनको आप उनके साथ संबद्ध कैसे कर पा रहे हैं, उन सबको भी हमारे साथ साझा कीजिए। मैं एक लाइन में इनका तीनों का उत्तर देता हूँ। एसव्यासा से मैंने शोध की बारीकियों को सीखा, रिसर्च मेथोडोलॉजी को सीखा एसव्यासा से। और उसके बाद में IQAC के माध्यम से मैंने जब भी सुझाव दिए या जब भी बैठे एकेडमिक्स के साथ में, मेरा सुझाव हमेशा यही रहता था कि ऐसा रिसर्च हो जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक जिसका लाभ पहुंचे। ये है IQAC का लाभ, इस पे कार्य रहा IQAC के माध्यम से। और तीसरा IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो मैंने, मेरा मेंटरशिप रहने का भी मेरे को सौभाग्य मिला। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो स्कीम है उसमें मैंने भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जैसे मेरा काम ये रहा कि जो चक्की, हाथ वाली चक्की से जो आटा पीसता है और जो इलेक्ट्रिक चक्की से जो तेज आटा पीसता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो पता चला कि जो तेज वाली चक्की, जो बिजली से चक्की पीसती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 25% से कम हो जाती है। तो मेरी दादी और नानी कितनी महान थी कि वो हाथ वाली चक्की से आटा पीसती थी। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का विज्ञान है। वैसे ही जो है एक तरीके से हम जब नीम की दातुन करते हैं और कोलगेट करते हैं तो क्या डिफरेंट है, तो पता चलता है नीम की दातुन से आपको सैकड़ों लाभ मिलते हैं। आपके प्लेक फॉर्मेशन नहीं बनता, आपके शरीर में क्षारीय तत्व रहता है, मतलब एसिडिक नेचर नहीं होता।
सबसे जरूरी बात ये, पैनक्रिएटिक सेल को स्टिमुलेट करना नीम की दातुन का काम है ना, वो इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस रखता है। लेकिन उल्टा कोलगेट में सैकड़ों केमिकल हमारे शरीर के भीतर पानी कूला करते समय, खाना खाते समय वो चले जाते हैं, तो शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को एडवर्स इंपैक्ट डालते हैं। तो नीम की दातुन ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पे हमने काम किया, जो बिल्कुल जो लाइफस्टाइल के हिस्से हैं, उसका साइंस क्या है, उसका विज्ञान क्या है, उस पर हमने काम किया और निरंतर जारी है, प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भारतीय ज्ञान है, उस ज्ञान का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को हम पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने रखें। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका विपिन सर और जो ईजानवी जर्नल की और आप सबकी रहने वाली है। आपके महनीय कार्यों में हम सभी क्षण मात्र या बहुत अल्प रूप में भी यदि योगदान कर पाएंगे तो इसको हम अपना सौभाग्य समझेंगे। और आपने जैसा कि एक एक करके सभी प्रश्नों का अच्छे से समाधान किया है और इतने सारी संस्थाओं के साथ संबद्ध होकर विभिन्न प्रकल्पों को आप क्रियान्वित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। प्रणाम महोदय जी, सादर वंदन आपको। और इसी श्रृंखला में जैसे कि अभी तक हम लोगों ने सुना और सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि गो महत्व जो है, गो माता जो है, 33 कोटि देवताओं में का एक समावेश गो माता में होती है। और उस समावेश को भी आपने इतनी अच्छी तरह से पराकाष्ठा रूप दिया है। और इस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये तो धन्य है। और इसके चलते ही हमारा एक प्रश्न भी यहाँ पर उत्थापन करने का एक उत्साह बढ़ा है। और इस श्रृंखला में मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि महोदय जी, पंचगव्य चिकित्सा में किन शास्त्रों को आधार स्वरूप अध्ययन किया जाता है और क्या उन शास्त्रों का समूल संरक्षण की व्यवस्था है? तो शास्त्रों का चरक संहिता में पंचगव्य के बारे में काफी दिया गया है। चरक संहिता में जो आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, और आप जानते हैं कि अथर्ववेद में भी गोशुक्त के नाम से गोशुक्त जो आता है, तो गोशुक्त में भी गाय की महत्वता के बारे में उसमें वर्णन है। उसके अलावा भी हम देखते हैं तो जो योग के विभिन्न ग्रंथ हैं, जैसे मैंने एक नाम लिया हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में गाय की गव्यों का एक जैसे गोमय लिप्त मलम, कहते हैं कि योगी को योग साधना गाय के गोबर से झोपड़ी लेप के ही करनी चाहिए, ऐसा ऋषि बताते हैं। तो हठ योग प्रदीपिका एक ग्रंथ है। तो वैसे ही ऐसे ग्रंथ हैं। अभी काफी प्रयास रहा है अनेक विद्वज्जनों का कि इनको सार रूप में एक ग्रंथ के रूप में पिरोया जाए। तो जैसे गो अंक नाम से एक ग्रंथ है अभी, जिसने इनको, जैसे आपका प्रश्न ये था कि कैसे इसको संग्रहित करके रखा जाए, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। गो अंक में जितने भी शास्त्रों में गाय के बारे में उन्होंने इकट्ठा कर दिया सारे, है ना। गो अंक है, धेनु मानस है। तो इन सभी ग्रंथों को हम निश्चित तौर पे हमें प्रयास करना चाहिए कि इसको हम और संग्रहित कैसे हों और अच्छे रूप में, और हम इनको आगे बढ़ाने में इस रूप में जो है आज के समय के अनुसार प्रयास कर सकते हैं। वो निश्चित तौर पे हम सबका प्रयास है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। और इसी तरह से संरक्षण तो पुस्तक के रूप में तो संरक्षण हो ही रहा है, और साथ ही प्रायोगिक रूप में आपका जो प्रयास है, जो एक अनन्य प्रयास है, वो तो सराहनीय भी है। और इसलिए हम सब अत्यंत उत्फुल्लित भी है। और इसी के साथ में और एक प्रश्न यहाँ पर रखना चाहूंगी। महोदय जी, आपका अध्ययन योग एवं आयुर्वेद पे आधारित है, ये हम सब ने जाना है, जो संस्कृत वाङ्मय का विशेष अंग रह चुका है। क्या आपने संस्कृत के माध्यम से दोनों क्षेत्रों में कर्म संस्थापन हेतु किसी प्रकल्प का विचार कर रहे हैं? जी, मैं ये जो शब्द है कर्म संस्थापन, इसको मैं अच्छे से, क्योंकि मैं मूलतः संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो कर्म संस्थापन का अर्थ को मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा। आप शायद ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि इन दोनों विषयों को जोड़ के हम संस्कृत से कैसे संस्कृत में कार्य कर सकते हैं, शायद ऐसा। जी महोदय जी, वस्तुतः ऐसा है कि वर्तमान काल में जो युवा पीढ़ियां है, जैसे हम जैसे है,
तो फिर युवा पीढ़ियों के लिए कर्म संस्थापन एक बहुत बड़ा एक समस्या हो रही है। जैसे कि पढ़ाई करते हैं परंतु फिर जो नौकरी नहीं मिल पाती है तो कर्म संस्थापन में एक बाधा उपजती है। तो मैं इस बीच ये जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रकल्प जितने सारे हो रहे हैं इसके माध्यम से दोनों को जोड़कर मतलब यहाँ पर जो संस्कृत के माध्यम से दोनों क्षेत्र में आपका जो एक योग क्षेत्र है उसको आधारित मानते हुए क्या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? जी जी अग्रजा जी, हमारे गाय का घी 7,000 रुपए किलो बिक रहा है इस देश में, है ना। और इसको यदि पंचगव्य नस्य, पंचगव्य गोमूत्र मिला के, गोबर मिला के अगर औषधि बना देते हैं तो वही घी 15,000 रुपए केजी बिकना शुरू हो जाता है। वैसे गाय का गोबर का भस्म बना के 800 रुपए केजी मिलती है। गाय के गोबर को सुखाओ, उसकी भस्म बना दो, वो बिकेगी 800 रुपए केजी, और वो मिलती भी नहीं है, इतना दुर्लभ है गाय के गोबर की भस्म। वो वाटर प्योरीफायर है, वो क्षारीय है, तो उसको कई बीमारियों में काम करती है। उसी तरीके से गाय का दूध, तो आप पता होगा A2 मिल्क के नाम से आप सर्च करेंगे, A2 प्रोटीन मिल्क, A2 मिल्क, वो बड़ा महंगा मिलता है ना। तो गाय की जो 5 की 5 गाय गो की छाछ तो बड़ी दुर्लभ मिलती है। गर्मियों में गाय की छाछ मिल जाए इतना आनंद आता है ना, लेकिन ढूंढने से भी नहीं मिलती और इतनी महंगी मिलती है। तो गाय की जो 5 की 5 गाय का गोमूत्र 6 से 7 रुपए लीटर गोमूत्र बिकता है, गोमूत्र। तो गाय के गोमूत्र से पैसा आ रहा है, गाय के गोबर से पैसा आ रहा है, गाय के दूध से पैसा आ रहा है। गाय के गोबर से एकमात्र जीव ऐसा है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, जिसके गोमूत्र से, जिसके मूत्र से, मल से, हर एक चीज से पैसा आ रहा है। तो मैं मानता हूँ गाय को स्थान देना घर में, बीमारियों को तो हाथ फेरने से तो मन की बीमारियां सारी खत्म, है ना। पंचगव्यों का सेवन करने से शरीर की बीमारियां सारी खत्म, और जो बचा हुआ है उसको बेचने से घर की आर्थिक समस्याएं सारी खत्म। तो गाय अकेले ही जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान है। तो इसको रख के अलग अलग उत्पाद, जैसे गाय के गोबर से, पंचगव्य से साबुन बनना, शैम्पू बनना, अलग अलग उत्पाद बनना, अनेकों हजारों व्यक्ति हजारों गव्य सिद्ध इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा क्षेत्र है, और एक भारत को आर्थिक तंत्र को सुधारने के लिए एक बड़ा ही एक सशक्त उपाय है गो चिकित्सा और योग चिकित्सा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः मेरा ये प्रश्न उत्थापन इसलिए हुआ था क्योंकि मैं भी 2007 को एक विशेष रोग के लिए ही गई थी शिमोगा नाम के जो जगह पर, वहां पर विश्व गौ सम्मेलन हुआ था। बहुत ही अद्भुत था और भव्य था, और उसमें मैंने देखा रामचंद्रपुरम मठ जो था वहां पर 7,000 गौ माताओं की सेवा भी होती रहती है, और शिष्यगण इतने मतलब उद्दीप्त है, इतने मतलब ओजस्वी है, उसको देखकर ही पता चल जाता है कि हाँ अवश्य ही गो महिमा अपरंपार ही है। और इस बारे में आपने इतनी अच्छी तरह से, कर्म संस्थापन तो होता ही है, और इसलिए मैंने पूछा कि क्या आपकी ओर से भी कर्म संस्थापन की व्यवस्था हो रही है? यदि हो रही है तो ये आने वाली जो पीढ़ियां है उन पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभदायी होने वाली है। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न उत्थापन किया था, और बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमो नमः। प्रणाम महोदय। प्रणाम महोदय, मेरा प्रश्न है, योग शिक्षक के रूप में आप सैद्धांतिक या प्रायोगिक किस पक्ष को आवश्यक मानते हैं और क्यों? मैं दोनों को बराबर, मैं दोनों को दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि भगवत गीता पढ़ ली ना जी। तो सब इक्वेनिमिटी, बैलेंस, तो दोनों बराबर है, और दोनों की अपने अपने स्थान पे अपनी अपनी महत्वता है। तो सैद्धांतिक पक्ष को जब समझाते हैं और विद्यार्थियों की या प्रतिभागियों की समझ बनती है तो प्रायोगिक पक्ष को अच्छे से कर पाते हैं। तो दोनों को, किसी को छोड़ नहीं सकते, दोनों को बराबर रखना पड़ता है। तो मेरे जो है नजर में दोनों जो है क्षेत्र, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, दोनों को मैं समान रूप से देखता हूँ। जी, बहुत अच्छा सर। एक और आपसे प्रश्न था, मेरी जिज्ञासा है
कि पंचगव्य विधि में आपने किन किन विकारों में स्वास्थ्य लाभ को देखा है पंचगव्य विधि द्वारा? सबसे ज्यादा जो सबसे विकराल जो बीमारी है उसमें मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उस बीमारी का नाम है, जो जिक्र भी किया था, कैंसर। मैंने सैकड़ों लोगों के मैंने सैकड़ों कैंसर पीड़ितों को देखा है जो गाय के गोमूत्र का विशेष तौर पे सेवन करने से जो अच्छे हुए हैं, जिनके कैंसर की ग्रोथ रुकी है। तो सबसे ज्यादा लाभ यदि पंचगव्य करता है तो वो सबसे विकराल बीमारी में करता है, जिसका नाम कैंसर है, और जिसमें मेरे ही साथी इस चिकित्सा पद्धति में लगे हुए हैं और उनको सैकड़ों रोगियों को जो है हमने इसमें लाभ प्रदान किया है। जी महोदय, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज हम लोगों ने गोवंदन से और गो माता की महिमा से मुखरित हो चुके हैं, और इस मुखरित कार्य में जो अपना जीवन आहुति दे रहे हैं और इस जीवन को फलीभूत कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं, हमारे बीच आज उपस्थित इस संस्कृतांतर विक्षा के द्वितीय श्रृंखला के 11वीं श्रृंखला में उपस्थित आए हैं। यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री नीरज मेधार्थी महोदय जी को सर्वप्रथम मैं हृदय तल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। अपना जो व्यस्तमय जीवन है, इस व्यस्तमय जीवन के रहते हुए भी आपने हमारे साथ जो गो महिमा या फिर आध्यात्मिक रूप से जो योग महिमा का यहाँ पर प्रश्नों का समाधान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। हमें आशा है कि आप हमारे साथ सदैव बने रहेंगे और हमसे जितना हो सके हम गो माता की सेवा भी करना चाहते हैं, और साथ ही जितना हो सके एक साथ मिलकर हम इस भव्य कार्य को, इस शाश्वत कार्य को और भी आगे ले जाने में सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही आपसे ज्ञान का जो राशि है, उस राशि को भी हम एक अपने यहाँ पर सिंचित करने के लिए तत्पर रहेंगे, और इसलिए हम पुनः आपका हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इसी के साथ इस पूरी श्रृंखला के लिए और कह लीजिए संपूर्ण सारस्वत निकेतन का जो मूलाधार है, जो पुरोधा है, हमारे सभी के आदरणीय श्रद्धास्पद गुरुजी माननीय डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय जी है, तभी हम लोग के इतना कुछ कर पा रहे हैं। उनके छत्र छाया में हम लोग के निवास करते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए गुरुजी को हम सब की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसके साथ ही संस्कृतांतर विक्षा जो एक प्रकल्प बन रहा है, यहाँ पर चल रहा है, इस प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं मुख्य संयोजिका महोदया जी डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया जी निरंतर अथक प्रयास के साथ ही हम सबको यहाँ पर एकत्रित कर इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए अहर्निश लगे हुए हैं, और इसलिए महोदया जी को भी हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मार्गदर्शिका के रूप में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि घर पर अगर एक बड़े हो तो उनके साथ भी एक सहकारी के रूप में भी होते हैं, और वो होते हैं मार्गदर्शन जो करते हैं। इसलिए मार्गदर्शिका के रूप में भी हम सब के आदरणीय श्रद्धास्पदा डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी यहाँ पर निरंतर लगे हुए होते हैं, तो इसलिए हम उनको भी हृदय तल से आभार ज्ञापन करते हुए अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो हमारा जो प्रकल्प है, इस प्रकल्प को पूर्ण रूप से दशों दिशा में फैलाने के लिए एक दायित्व लिए हुए हैं जितने सारे संयोजक के रूप में राज्य शहर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश से माननीय श्री पुष्पराज शर्मा जी है, और उसके उपरांत असम प्रांत से मैं हूँ डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य, उसके उपरांत दक्षिण क्षेत्र से ही
पी गौरी जी महोदया जी भी है और श्रीमती शैलजा ठाकुर जी बिहार से भी है और इसी तरह से और हम लोग जोड़ रहे हैं जितने सारे हो सके ताकि ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ते रहे और इन सब को भी हम अपनी तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथ ही आदरणीय श्री पुष्पराज शर्मा जी को आज यहाँ पर मंगलाचरण के लिए यहाँ पर उपस्थित किया गया था, तो जैसे भी हो पुनः एक बार उनको भी मैं हार्दिक के धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ सहयोग देने के लिए और इसके उपरांत तकनीकी संयोजन के लिए निरंतर यहाँ पर लगे हुए हैं श्री राहुल काश्यप महोदय जी और श्री मनीष कुमार मिश्र महोदय जी। आप दोनों को भी हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन का जो पर्याय है इस पर्याय को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आगे पुनः एक बार नई ज्ञान राशियों को समावेश करते हुए इस अथक प्रयास को और साकारान्वित करेंगे। इसी कामना के साथ ओम नमो नमः।